हेलो गाइस, मैं हूँ रीमा मेहरा। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक छोटी सी लव स्टोरी। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मेरी आज की कहानी की हीरोइन है संध्या। संध्या एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी और शिमला में रहती थी। उसकी बचपन में किसी हादसे के कारण आंखें चली गई थी, तो आंखों से उसे दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो टॉप थी। टॉपर पे आती थी, हर साल में वो टॉप टॉप करती थी। पढ़ाई लिखाई में वो बहुत अच्छी थी। तो जब वो एक दिन कॉलेज गई तो वहाँ पर बहुत सी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। वो भीड़ को चीरते हुए वहाँ से निकली। सामने एक लड़का खड़ा था। लड़का जो था वो कुछ लड़कों के बीच में घिरा हुआ था और सब लड़के उसका जो है शायद रैगिंग कर रहे थे। तो हमारी जो संध्या थी उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उसके बीच में जाकर उसको बोलने लगी कि आप बर्दाश्त क्यों कर रहे हो, इसको हटाओ और प्रिंसिपल को जाके बताओ। प्रिंसिपल का नाम सुनते ही सब लोग वहाँ से भाग गए और वो लड़के को लेकर वहाँ से चली गई। उसने उसके बाद उसका नाम पूछा तो लड़के ने बताया कि मैं मुंबई से आया हूँ और दीपक हूँ, मेरी नई एडमिशन हुई है यहाँ पर, तो मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। तो आपने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद वो दोनों रोज़ मिलने लगे, उसके घर पे, कॉलेज में, हर जगह पर मिलने लगे। मिलना इतना बढ़ गया कि दीपक का दिल ही दिल में हमारी जो संध्या थी उसको प्यार करने लगा। एक दिन बैठे बैठे जब वो दोनों घूम रहे थे, खाना वाना खा रहे थे, घूम रहे थे, तो एकदम से दीपक के मुंह से निकल गया कि संध्या मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, प्लीज़ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे शादी कर लो। संध्या को ये बात अच्छी नहीं लगी और वह वहाँ से चली गई। वहाँ से जाने के बाद वो काफ़ी दिन तक दीपक से नहीं मिली। दीपक से ना मिलने की वजह से दीपक बहुत परेशान हो चुका था। ते ही दीपक चुपचाप सा रहने लगा, बहुत गुमसुम सा रहने लगा। लेकिन उसको संध्या से बहुत प्यार था। वो उसके घर पे जाने लगा, उसको मैसेज, फ़ोन कॉल सब कुछ करता। लेकिन संध्या थी कि वो फ़ोन कॉल को अटेंड नहीं करती थी, ना उसका कोई मैसेज लेती थी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन तक वो संध्या से मिलने की ट्राई किया, लेकिन संध्या ने उसे हाँ नहीं की, तो वो वहाँ से चला गया। काफ़ी 3-4 महीने बीत गए, लेकिन ना संध्या ने उसे दीपक को कोई कॉल किया, ना दीपक ने संध्या को कॉल किया। संध्या परेशान हो गई कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि जो मुझसे रूठ कर चला गया। दीपक को पता था कि इसने मुझे इग्नोर किया है, वो उससे बात नहीं करना चाहता था। तो काफ़ी महीने बीत गए, 5-6 महीने बीत गए, लेकिन दीपक का कोई कुछ कहीं पता नहीं चल रहा था। अचानक एक दिन फ़ोन आया, संध्या को एक दिन कॉल आया। संध्या ने कॉल उठाया और एकदम से घबरा गई, रोने लगी और वहाँ से भाग गई। वहाँ से भागते भागते वो सीधा एक हॉस्पिटल में पहुँची। वहाँ से उसे पता चला कि दीपक का शायद कोई एक्सीडेंट हो चुका है और वो एक्सीडेंट के बारे में सोचकर बहुत घबरा रही थी। जब वो पहुँची तो दीपक वहाँ पर लेटा हुआ था, पट्टियों से बंधा पड़ा था। उसने दीपक से पूछा, दीपक ये तुम्हें क्या हो गया था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, कभी कॉल नहीं किया, कभी मिलने नहीं आया, क्या हो गया था, मुझसे नाराज़ थे तो मुझसे बताना था ना कि आप मुझसे नाराज़ हो, हुआ क्या है। लेकिन दीपक कुछ बोलने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैंने तो आपको कॉल बहुत किया था, लेकिन आपने मुझे इग्नोर कर दिया। तो आज कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो इसलिए नर्स ने आपको कॉल करके यहाँ बुलाया है। तो चलो बैठे वहाँ पर खाना पीना खाया, लेकिन संध्या बहुत रो रही थी उसको, दीपक को देख देख कर। दीप ने कहा कि छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो, इस बात को छोड़ो, आप बताओ कि आप कैसी हो। तो संध्या ने उसे बहुत प्यार से देखा और बोला कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन दीपक ने कहा कि अभी कुछ मत बोलो, जब मैं आपको बोलूँगा तभी आप बोलिएगा, ठीक है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब दीपक ने कुछ नहीं कहा तो संध्या ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। लेकिन दीपक ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप लेटा रहा। उसके बाद उसने कहा कि दीपक ने कहा संध्या को कि संध्या तुम जाओ घर पे, हम कल बात करेंगे। संध्या बहुत रो रही थी लेकिन जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन दीपक ने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा और बोला कि तुम कल आना, कल हम बात करेंगे। जब अगले दिन संध्या वहाँ पर पहुँची, लेकिन हॉस्पिटल में उसको दीपक नहीं मिला। उसके कमरे में, उस रूम में सबको देखा उसने, दीपक नहीं मिला। उसने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर साहब ये दीपक कहाँ चला गया, तो डॉक्टर ने कहा कि दीपक यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप रुकिए, आपसे यहाँ हमें कुछ काम है। लेकिन वो बहुत उदास हो गई थी, दीपक को ढूंढने लगी। जब इधर उधर भाग रही थी तो उसका जो सर है वो दीवार से जा टकराया और वहाँ पर गिरकर बेहोश हो गई। बेहोश होने के कुछ टाइम बाद जब उसे होश आया तो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और काफ़ी वो खून से लथपथ भी थी। उसने पूछा कि पट्टी को बांध रखी है, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा दीवार से सर टकरा गया था, तुम्हारे ऑपरेशन हुआ है, इसलिए तुम अभी आंखें नहीं खोल सकती हो, अभी आपकी आंखों को ओपन नहीं किया जाएगा। 2-3 दिन के बाद जब उसकी पट्टी खुली तो उसे कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। उसने पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ दिखाई दे रहा है, धुंधला-सा मुझे दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर साहब खुश थे, डॉक्टर ने कहा हाँ, दीपक की जो मेहनत थी वो रंग ले आई। ये बात संध्या को समझ में नहीं आई। उसने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, दीपक की कुर्बानी मतलब मेहनत क्या बोल रहे हैं आप? लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि नहीं, आज आपको कुछ नहीं बताया, कल बताएँगे जो बताना है, आज आप रेस्ट करो। लेकिन संध्या को चैन नहीं आ रहा था, फिर भी उस वो डॉक्टर के पास गई, बोली डॉक्टर साहब मुझे बताइए क्या बात है, आप क्या बता रहे थे, दीपक के बारे में आप क्या बता रहे थे? ऐसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मुझे सब कुछ जानना है, ये क्या बोल रहे हैं, दीपक के बारे में क्या बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब के पास आई, बोली मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, दीपक कहाँ है, मुझे दीपक दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तभी डॉक्टर साहब ने बताया कि दीपक जब एक्सीडेंट के बाद हमारे पास आया था उसको हमने टेस्ट वगैरह किया, उसका उसका इलाज करते करते हमें पता चला कि दीपक को ब्लड कैंसर है, वो बच नहीं पाएगा। ये बात हमने दीपक को बताई। दीपक ने आपके बारे में बताया कि उसकी आंखें चली गई हैं, प्लीज़ उसको बुलाओ और मेरी डेथ के बाद ये आंखें मेरी संध्या को दे दी जाएँ। और जब आप आई थी तो तब दीपक ठीक था। उसके बाद रात को जब चली गई थी, रात को दीपक की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद जब सुबह आप आई तो अपने दीपक को नहीं देखा, तो आपको जब चक्कर आया, गिर पड़े थे, उसी वक्त हमारे पास टाइम था आपकी आंखें लौटाने का।
तो हमने आपका ऑपरेशन किया और आपको आंखें दे दी, दीपक की आंखें दी, जो आपको दान करके गया था, वो हमने आपको आंखें दे दी। तो हमारा जो फ़र्ज़ था हमने पूरा किया। ये बात सुनते ही संध्या को बहुत गुस्सा भी आया और रोना भी आ रहा, रो भी रही थी कि दीपक ने ये क्या कर दिया। रो रही थी, दीपक मैंने ये सब नहीं सोचा था, ये आपने क्या कर दिया, कम से कम मुझे तो बताते कि आपको कुछ हुआ है, और जाते जाते आप मुझे अपनी आंखें भी दान देकर चले गए हो। वो दीपक को याद कर करके बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही, लेकिन अब क्या फ़ायदा, दीपक वापस नहीं आने वाला था। डॉक्टर साहब ने उसको बोला कि दीपक अब कभी वापस नहीं आएगा, आप अपनी ज़िंदगी जियो। और दीपक की आखिरी इच्छा यही थी कि आप अपनी आंखों से सारी दुनिया को देखो। आप सोचो कि दीपक हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी आंखों के जरिए दीपक हमेशा आपके दिल में और आपके आंखों में रहेगा, समझिए आप। तो संध्या जोर जोर से रोने लगी और उसको याद करके पुराने दिनों की याद आ रही थी, लेकिन क्या करती, अब दीपक उसे कभी नहीं मिलने वाला था।